कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव की जो एक भयानक जंगल के बिल्कुल पास बसा हुआ था। गांव का नाम था गोकुल धाम। गोकुल धाम के लोग खुशी खुशी रहते थे और उनका रक्षक था राई स्टार, जो गांव का राजा भी था। लेकिन उस जंगल की तरफ कोई भी नजर उठा के नहीं देखता था, क्योंकि जब रात होती तो जंगल से अजीब सी आवाज आती थी। रात के टाइम गांव के लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलते थे। फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो खूंखार आवाज गांव से आने लगती है। सब लोग डर के मारे घर के कोनों में छुप गए। फिर अचानक एक आदमी के चीखने की आवाज आती है और उसके बाद हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन सुबह सब लोग जगते हैं तो देखा गांव के बीच में एक लाश पड़ी होती है। सब लोग डर जाते हैं। रायस्टर सोचता है कि अब वक्त आ गया है इस डर का सामना करने का। रात होती है और रायस्टर एक घर की छत पर छुपकर पहरा देने लगता है। तभी जंगल की तरफ से एक खतरनाक जानवर आता है, जिसके मुंह से लाल खून टपक रहा था। जानवर ने जोर से चीख मारी और उसकी आवाज से सब कुछ कांप उठा। रायस्टर ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस जानवर पर मारी। रोशनी देखते ही जानवर जंगल की तरफ भाग गया। रायस्टर उसका पीछा करने लगा। जानवर जंगल के अंदर चला गया और फिर अचानक गायब हो गया। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी। तभी रायस्टार की नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ती है। जैसे ही रायस्टार हवेली की तरफ बढ़ने लगता है, उसके पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। रायस्टार ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए और फिर वही रायस्टार बेहोश हो गया। लेकिन उस रात रायस्टार ने जो देखा वो इंसानी सोच से परे था। उस जंगल में ऐसा क्या छुपा था जो सदियों से सबकी नजरों से बचा हुआ था? क्या वो जानवर सच में भूत था या किसी और दुनिया से आया हुआ डर? पार्ट 2 जानना है तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट करो पार्ट 2, क्योंकि अगला पार्ट खोलने वाला है गोकुल धाम का सबसे डरावना रहस्य।